जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस तरह से कि हमने जब प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी होती है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। आपने राइट करना है गूगल पे अमेजोन FBA कैलकुलेटर फॉर यूएसए या फिर अमेजोन FBA कैलकुलेटर फॉर यूके। जिस भी मार्केट में आप करना चाहते हैं आपने वो राइट कर देना है और सेलर सेंट्रल की मेन वेबसाइट पे आपने मूव ऑन कर देना है। अब उसमें आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आपने कंपैटिटर को चूज़ करना है। किसी यहाँ से कंपैटिटर को आपने चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपका ये मेन कीवर्ड है और आपने इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो आपके कंपैटिटर है ना, कंपैटिटर को चूज़ कैसे करते हैं वो नेक्स्ट इसी रिकॉर्डिंग के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैटिटर वो होते हैं जो आप मेन कीवर्ड राइट जब आप करते हैं ना, तो आपने JS या हीलियम 10 को रन करना है, तो उसमें वो सेलर जिनके रिव्यू कम और रेवेन्यू ज़्यादा होंगे वो आपके कंपैटिटर होंगे। ठीक है, रिव्यूज़ कम और रेवेन्यू ज़्यादा होंगे वो आपके टॉप 10 में से मैं बात कर रही हूँ। वो सेलर जिनके रिव्यूज़ कम और रेवेन्यू ज़्यादा होंगे वो आपके कंपैटिटर होंगे। फॉर एग्जांपल जी ये हमारा कंपैटिटर है, इसको आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। अब ये देखें जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था और ये जब आपके पास आएगा ना सेलर सेंटर, साइन इन नहीं करना आपने, कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो कंपैटिटर चूज़ करना है ना, वो कंपैटिटर के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में से, ये लिस्टिंग पेज आएगा ना कंपैटिटर का, उसमें आपने एसन जो है ना, अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने वो एसन जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा प्रोडक्ट डिटेल में। प्रोडक्ट डिटेल पेज में आपको शो होगा, तो वहाँ से आपने इस प्रोडक्ट का एसन जो है वो कॉपी करना है। ठीक है, और वहाँ पे जाके अब आपको मैं बताती हूँ कि इसका जो है वो किस तरह से मिलेगा। प्रोडक्ट डिटेल पेज में आपको ना एसन नज़र आ रहा होता है यहाँ पे कहीं, एसन जो है प्रोडक्ट डिटेल पेज में यहाँ पे। अब ये देखिए एसन जो है यहाँ से आपने कॉपी करना है। अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को ना कोई नंबर असाइन करता है, जिसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर असाइन करता है जिसको एसन कहते हैं। अब यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने इस एसन को पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद वो जो प्रोडक्ट है ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको ना ये कैलकुलेटर शो होगा। कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपने किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन देखना है। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की ना जो आइटम प्राइस का मतलब ये है, क्योंकि हमने FBA कर रहे हैं ना, हम FPM नहीं कर रहे। क्योंकि FPM वो करते हैं जो ऑलरेडी बाहर होते हैं, जिनके यानी कि अकाउंट्स अमेज़ोन के अकाउंट उसी कंट्री में होते हैं, फॉर एग्जांपल UK या USA में, तो वो फिर कस्टमर को खुद डील करते हैं, तो उस मॉडल को कहते हैं FBA। लेकिन FBM का ये होता है कि जब कस्टमर आएगा तो उसको पिक पैक एंड शिप करके अमेज़ोन ने ही देना है। हम रिमोटली काम कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान या डिफरेंट प्लेसेस, तो इट्स मीन कि हम अमेज़ोन को चूज़ करते हैं ना उस केस में कि कस्टमर आएगा अमेज़ोन ने डील करना है, तो वो मॉडल होता है FBA। अब FBA मॉडल में आपने क्या करना है, आइटम प्राइस लगानी है जो अमेज़ोन की सेलिंग प्राइस चल रही है इस टाइम पे। इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या चल रही है, फॉर एग्जांपल ये 14% ना प्राइस चल रही है इस टाइम पे, इसको 14% एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 14% प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। शिप टू अमेज़ोन एवरेज के हिसाब से हमने दो कंसिडर करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है सप्लायर हमें शिपमेंट के क्या चार्जेस डालता है। सो नेक्स्ट अमेज़ोन ने ना अपनी स्टोरेज फी ऑलरेडी एंटर कर लेनी होती है, और नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी जो अलीबाबा से हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल अलीबाबा की वेबसाइट पे मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। तो अलीबाबा के ऑफिशियल अकाउंट पे जाके तो आपने ना अकाउंट पे साइन इन कर लेना है। साइन इन की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप देखिएगा उसको भी, और उसमें मैंने साइन इन करने का मेथड बताया हुआ है। ये ना एक्चुअली इस वेब पे काफ़ी लोड है, मे बी क्या रीज़न है कि ये ना नहीं हो रहा। मैं आपको सेकंड वेब से ना अलीबाबा का अकाउंट हम वहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये शायद मेरे नेट का इशू है या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ना यहाँ पे भी ओपन नहीं हो रहा।
अच्छा, जब आपने गूगल पर राइट करना है ना alibaba.com, तो इट्स मीन कि आपको ना इस तरह का जो है ना ये पेज, ये वेबसाइट है alibaba.com की। ये चाइना में एक वेबसाइट है जहाँ पे से हमने ना सोर्सिंग करनी होती है। सेकंड क्लास में आपको सोर्सिंग के रिकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि हमने सोर्सिंग अलीबाबा से कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आके ना आपने अकाउंट बना लेना अपना। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कीवर्ड राइट करेंगे। कीवर्ड आपका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल की होल्डर या जो भी आपका कीवर्ड है आपने वो राइट कर लेना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो उसके रिगार्डिंग इस कीवर्ड को सेल आउट करने वाले या इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले तमाम अलीबाबा पे तमाम सेलर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने सोर्सिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल के की होल्डर के लिए हमें क्या प्राइस देते हैं, जो प्राइस हमें यहाँ पे शो हो ना वो प्राइस हम वहाँ पे जाके एंटर कर लेते हैं FBA कैलकुलेटर में। पता नहीं क्या रीज़न है कि ये ओपन नहीं हो रहा। और इसका ना ये होगा कि की होल्डर आपने जो भी कीवर्ड राइट किया है ना नीचे आपके पास ना वही। इनबॉक्स में करके फिर मैसेज कर दें। चले मैम आ गई। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रही थी कि यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने कीवर्ड राइट कर लेना ना तो उसमें नीचे आपके पास जो है ना ये कीवर्ड को सेल आउट करने वाले तमाम सेलर्स आ जाएंगे। आपने फिर क्या करना है कि इसमें से फॉर एग्जांपल जी हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कीवर्ड होगा, ठीक है, की होल्डर का वाल कर लेते हैं। ठीक है, और अभी इसके रिकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अभी ये जो सेलर शो करेंगे ना अपनी प्राइजेस वगैरह, हमने इन प्राइजेस पे रिलाई नहीं करना होता। हमने तो इनसे बात करनी होती है ना। ये जो प्राइस लगाई होती है हमने इनसे सोर्सिंग में मैं आपको कंप्लीट वे से गाइड करूँगी कि हमने इनसे किस तरह से प्राइस कम करवानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये $2.81 की ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है तो इट्स मीन हमने इनसे कम से कम प्राइस में किस तरह से लेनी है वो नेक्स्ट हम सोर्सिंग में देखेंगे। जस्ट अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट की प्राइस लगाते हैं, क्योंकि हमने जितनी कम प्राइस इनसे ले सकेंगे ना उतना ही हमारे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल प्रूफ होगी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इसी को ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब में और इसकी प्राइस देख लेते हैं क्या लगा रहा है। अगर हम 1000 से इतने यहाँ तक 5000 तक लेंगे ना इनसे तो ये प्राइस पे हमें प्रोडक्ट देगा। और जितने पीस MOQ ज़्यादा करते जाएंगे उसी के रिकॉर्डिंग हमें प्राइस ना वो अच्छी देगा। अब हमने स्टार्टिंग पे जो है ना वो तकरीबन 1000 के रिकॉर्डिंग ही करनी होती है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ना इनसे बात की है तो बार्गेनिंग कर करके हमने सोर्सिंग पे इससे प्राइस ली है $2। ठीक है, अब $2 वहाँ पे एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने FBA कैलकुलेटर, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि हमने $2 पे उनको ना एग्री कर लिया है। ठीक है, ये सोर्सिंग में हम देखेंगे हम किस तरह से उनको एग्री करेंगे कम प्राइस पे। तो देख लेते हैं $2 के हिसाब से अगर हमें सोर्सिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पड़ रही है तो क्या इसका ना मार्जिन आता है। इसका ना 17% आ रहा है। ये 25% होना चाहिए, इससे कम ना हो। ठीक है, 25% होना चाहिए फॉर प्राइवेट लेबल, तो इट्स मीन 17 है। अगर इस प्रोडक्ट के तमाम स्टैट्स अच्छे भी होते ना तो प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम आ रही है इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह फिर हम इस प्रोडक्ट के साथ मूव ऑन नहीं कर सकते। बाकी अदर दैन डैट ये अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो सोर्सिंग सेकंड टास्क है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, उससे पहले हमें कंपेटिटर एनालिसिस करना पड़ता है। सो कंपेटिटर एनालिसिस मैं आपको बताती चलूँ कि फॉर एग्जांपल कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह से करना है। उसमें ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैंने जो कीवर्ड राइट किया
उस पर JS या हीलियम 10 को आप रन करते हैं, टॉप 10 के स्टार्स को जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग में मीट करते हैं, उसी तरह हमने टॉप 10 में से उन कंपेटिटर को चूज़ करना है जिनके रिव्यूज़ कम और रेवेन्यूज ज़्यादा होंगे, ठीक है। उनको हमने नेक्स्ट टैब में 2 से 3 कंपेटिटर को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 2 से 3 कंपेटिटर को ओपन करने के बाद हमने एक फाइल बनानी है, जिसका मैं टेम्पलेट आपको शेयर करती चलूँ। आप इस तरह का टेम्पलेट जो है ना वो बना लेना है, ठीक है, जिसमें कंपैरेटिव एनालिसिस राइट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस राइट करेंगे, एसन राइट करेंगे, योगा मैट कीवर्ड राइट करेंगे और सर्च वॉल्यूम राइट करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, कंपैटिटर के आपने ना 3 से 4 जो कंपैटिटर चूज़ करने हैं उनके एसेंस को कॉपी करके ना, तो सेरिब्रो में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सेरिब्रो में एसेंस को पेस्ट करके नीचे मोस्ट रेलिवेंट जो कीवर्ड्स आएंगे ना, उनमें से इस तरह से आपने कंपैटिटर के कीवर्ड्स को राइट कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये तो जस्ट मैंने एवेल्यूशन दी हुई है, इसको आप बॉदर ना कीजिएगा। अच्छा, एसन अपनी कंपेटिटर के एसन्स को आपने ना पेस्ट करना। मैंने आपको बताया हुआ है कि एसन आपको कहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे आप कंपेटिटर के पेज पे आते हैं ना, उसमें आपको यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल पेज में आपको एसन नज़र आ जाता है। ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये आपका कंपेटिटर 1 है, आप इस एसन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके अपने कंपेटिटर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये कंपेटिटर के एसेंस भी हो गए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ कंपेटिटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अकॉर्डिंग आपने इनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ राइट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रिव्यूज़ की मैं बात करते चलूँ तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट कंपेटिटर है, ठीक है। अब आपने इस कंपेटिटर, ये आपका फर्स्ट कंपेटिटर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ रेटिंग पे क्लिक करके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को ना देखना है कि क्या इनको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए हैं, क्या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ को कॉपी करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ना पॉजिटिव रिव्यूज़ नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आपने ये फॉर एग्जांपल जी, आपने कोई इस पॉजिटिव रिव्यूज़ को कॉपी करना है, आपने राइट करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। सेम लाइक डैट आप जिस भी मैम आवाज नहीं आ रही मुझे। किसी को आवाज़ नहीं आ रही, कंफर्म करें। मैम आ रही है, लेकिन बहुत जिस तरह रोबोटिक आवाज होती है उस तरह की आवाज आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही। मैम चले हमें आ रही है। ठीक है, तो फिर बाकियों को आ रही है, कितने स्टूडेंट्स को आ रही है क्लियर? क्लियर आ रही है मुझे। जी अब क्लियर आ रही है आवाज, ठीक है। क्लियर आ रही है। चले ठीक है, सम टाइम में हो जाता है बैकएंड इशू, तो डेफिनेटली जूम के थ्रू क्लासेस हो रही होती हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होती वॉइस, रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज़ मिलेगी, उसका इशू नहीं है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप यहाँ से क्या करेंगे, जिस भी आपको जो भी पॉजिटिव रिव्यूज़ ठीक लग रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपको अच्छा लगा है कि ये पॉजिटिव रिव्यूज़ ठीक है, इसको आपने ना कॉपी करना है यहाँ से और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। आप माइक म्यूट। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस कंपेटिटर फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को इस तरह से आपने ना कंपाइल करके ऐड कर देना है। और ये फाइल जब तैयार हो जाती है ना हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस फाइल को सेव करके और इस फाइल को सेंड करना है अपने सप्लायर को। ये जो सप्लायर जिनसे हमने प्रोडक्ट मंगवानी है ना, ये सप्लायर हैं जिनसे हमने प्रोडक्ट मंगवानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने किसी सप्लायर को चूज़ किया, मे बी ये सप्लायर हो, ये सप्लायर हो, जिस जो भी सप्लायर चूज़ करेंगे फिर हमने उससे बात करनी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में जाके फिर हमने ये फ़ाइल सेंड करनी है। अगर उससे हमारी फाइनल बात चल जाती है ना कि हमें प्राइस भी अच्छी मिल जाती है और कंपेटिटर को चूज़ करने के वो क्राइटेरिया पे भी फुलफ़िल हो जाता है कि ये बेस्ट सप्लायर है, फिर हम उससे बात करते हैं कि ये कंपेटिटर की फ़ाइल सेंड करके कहते हैं कि हमारे कंपेटिटर के ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, बनानी तो प्रोडक्ट सप्लायर ने है ना। फिर हम उससे कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ना इस तरह इसके अकॉर्डिंग बनाना, जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं उनको ऐड ना करना और पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग फीचर्स ऐड करते हुए हमारी प्रोडक्ट बनाना। तो ये यानी कि हम कंपेटिटर के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को ना डिज़ाइन करवाते हैं सप्लायर से। तो ये जस्ट मैंने अभी तक आज के लेक्चर में ये चीज़ें आपको मेक श्योर की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के प्रोडक्ट को आपने हंट कर लिया, फिर सेल आउट कैसे करेंगे, पेटेंट क्या चीज़ है, इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन और राइट नाउ हमने देखी हैं कि आपने ये किस तरह से चीज़ें लेके चलना है। अभी आज का जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा है ना, इसके रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज हैं आप 1 बाय 1 करें।
जी स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको इशू आया है, कोई चीज़ या प्रीवियस आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इसलिए मेरे जहन में काफ़ी क्वेश्चन हैं जो घर जाकर लिख के इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनल में पूछ लूंगा आपसे। लेकिन अभी तो बाहर हूँ, इसलिए फिर क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई भी। शोर ज़्यादा आएगा पीछे बैकग्राउंड में। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप क्यूरियस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एलैबोरेट कर दूंगी। बाकी और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, अभी आपके लेक्चर सुन लिया, मगर ये कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना रिकॉर्डिंग सुनना बार बार बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्यूरीज अभी माइंड में आ नहीं रही कोई। ये कि थोड़ा सा लेक्चर डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा हम बार बार सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर पता चलेगा इसका मज़ीद। जी श्योर इंशाल्लाह, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कल मॉर्निंग में ये ना रिकॉर्डिंग मिल जाएं, ठीक है। उसमें ये है कि इंशाल्लाह ये देखिएगा, कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कीजिएगा। और ये टास्क भी आपको मैं असाइन करती चलूँ। टास्क आपका ये होगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोडक्ट हंटिंग का अभी तक मुझे अथेंटिसिटी के साथ कोई टास्क नहीं आया। अथेंटिक का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहती कि आपकी प्रोडक्ट विनिंग होनी चाहिए, टोटली क्राइटेरिया को मीट करने वाली नहीं। 8 to 10 क्राइटेरिया भी अगर आप मीट कर रहे हैं तो इट्स मीन नियर टू पॉइंट हैं आप। उस तरह से आपने मुझे वो अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। और सेकंड टास्क आपका ये होगा कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन है ये भी आप कीजिएगा, और वो ऐड करके आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज। इसके अलावा ये जो कंपेटिटर एनालिसिस है ना, ये आपने करके मुझे कमिंग क्लास से पहले सबमिट करवानी है। कमिंग क्लास मीन कल है, तो कल मॉर्निंग टाइम पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो कोई भी ट्रिकी टास्क नहीं है ये। कंपेटिटर एनालिसिस आप 1-2 घंटे की कोशिश करेंगे ना, आपने कर लेना है। तो ये मुझे ना टास्क इन्फॉर्म करके आप सबमिट करवा लीजिएगा। अच्छा मैम, एक दो क्वेश्चन करने थे आपसे मैम। एक तो ये आपने जो कहा कि आप ओनली टॉप 7 या 8 की लिस्ट भिजवा देते हैं जो प्रोडक्ट हमने हमने की हुई है। मैम असल में वो टॉप 10 वहाँ पे शो नहीं हो रहे हमारे साथ, तो हम वो किस तरह करेंगे? उसको एडिट करके आपके पास भिजवा देंगे, फिर क्या करें? टॉप 10 इसलिए शो नहीं हो रहे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल इंपोर्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है कि टॉप 10 वो शो नहीं होते, लेकिन उनको ना ड्रैग करना पड़ता है। अब जीएस या हीलियम 10 की एक्सटेंशन को जब आप रन करते हैं ना, तो उसको फिर आपने ड्रैग करना होता है। कॉर्नर से पकड़ के आप कॉर्नर पे आप एरो लेके आएंगे ना, तो वो एरो ड्रॉप ड्रैग करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने उसको जस्ट ड्रैग करना है, तो वो टॉप 10 के यानी कि वो शो हो जाएंगे। आप में से किसी को ड्रैग करना आता है? यस मैम, उसका दूसरा ड्रैग करने का एक और तरीका भी है कि अगर हम जो कि विंडो 10 जो यूज़ करते हैं उनमें अगर 2 उंगलियां अगर उस पर रख दें पैड पे, तो उस पे फुल ड्रैग हो जाता है, उसमें इशू नहीं आता फिर। हाँ, इसमें शायद तो मैं इसमें ना छोटी सी आप वीडियो लैपटॉप बना यूज के ना तो करते हैं, उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। लैपटॉप। जी ठीक हो गया मैम, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। चलिए ठीक है। अभी अच्छा अगर कोई मैम, एक और साथ में ये क्वेश्चन जो, जी 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 मैम, ये पेटेंट और लोगो का जो हमने डिस्कस किया मैम, तो ये मैम हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे कि नहीं? ये जो सिर्फ उनके लिए होगा जो मेन सप्लायर्स है या जो इन्वेस्टर्स हैं, ये उनके लिए लाजमी होगा? ये क्लाइंट के लिए लाजमी है। अगर क्लाइंट ने प्रोडक्ट आपसे हंट की है और सोर्सिंग वो किसी से करवा रहा है, इट्स मीन पेटेंट वो खुद चेक करवाएगा। तो पेटेंट आप तब चेक करवाएंगे, उसके लिए पेमेंट तो उसी की होगी, जस्ट आप तब करवाएंगे जब आपने नेक्स्ट टास्क सोर्सिंग भी करना है। समटाइम पेटेंट के बारे में क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट करता है कि आपसे हमने प्रोडक्ट ली है, अब पेटेंट आप चेक करवा दें, हम पेमेंट कर देते हैं। उस केस में भी आप उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। आपने फाइवर या मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो उसमें ये है कि ये आपकी सर्विस होगी, और ये करवाना लाजमी होता है, पेटेंट चेक करवाना। अच्छा मैम, मतलब ये हमने पहले से नहीं करवाना, जब हम किसी पे भेजेंगे तो ये उसी के लिए फिर ये करवाना पड़ेगा? एग्जैक्टली, आपने पहले से नहीं करवाना, ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अगर फॉर और मैम एग्जांपल सर, क्लाइंट आपसे ये रिक्वायरमेंट कर भी लेता है ना कि आप चेक करवाएं, मैंने प्रोडक्ट ही तब बाय करनी है जब आप पेटेंट चेक करवाएंगे, तो उसमें आप उनको गाइड कर सकते हैं कि हमने अभी तक कितनी प्रोडक्ट सेल आउट की हैं, और उसमें हमारे टीम मेंबर्स या इस तरह से, तो अभी तक तो हमारे ये है कि ये इवन दो कि ये वीए की फील्ड में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होती है। हमने आपको प्रोडक्ट हंट करके देनी है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली क्लाइंट की आ जाती है कि क्लाइंट ही ये जो है पेटेंट चेक करवाते हैं, वो वीए नहीं करवाता।
ठीक है मैम। और साथ में एक रिक्वेस्ट मैम, ये जो स्लाइड्स आप बनाती हैं अगर काइंडली ये हमारे साथ ग्रुप में शेयर कर लिया करें तो हमें थोड़ी आसानी होगी। जी जी श्योर, इंशाल्लाह। ये जो रिकॉर्डिंग, ये हमारी स्लाइड्स वगैरह होती है ना, ये इम्पोर्टेंट वन जो होती हैं वो मैं स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। वो आपको भी इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग लेक्चर जब मिलेंगे ना, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे आपसे पूछना था कि आपने कहा था कि प्रोडक्ट हंटिंग में टॉप 10 सेलर्स के प्राइस के क्राइटेरिया में जो प्राइस उनकी ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। मतलब जैसे जो हमारा फर्स्ट सेलर है उसकी प्राइस $6 है, सेकंड की 7 है, थर्ड की 9। तो अगर टॉप जो 5 सेलर की प्राइस है वो बड़ी स्मूथली जा रही है और 6 सेलर की प्राइस एकदम से अप हो जाती है $34 या फिर $25, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, साइड से रिमूव कर दें अगर हम उसे? इसमें गुड वन क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है कि टॉप 10 में ना 3 सेलर अगर डेविएट कर रहे हैं ना, यानी कि क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, जो भी कॉलम है, डजेंट मैटर प्राइस का है, रेवेन्यू का है, या रेटिंग का है, वेट का है, कोई भी कॉलम है, उसमें 3 सेलर की फिजिबिलिटी है कि 3 सेलर अगर डेविएट कर रहे हैं, नहीं मीट कर रहे क्राइटेरिया को, तो एक्सेप्टेबल है प्रोडक्ट। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं ना, जो डेविएट कर रहे हैं, नहीं मीट कर रहे क्राइटेरिया को, फिर हमने उसको कंसीडर नहीं करना। उसमें सम टाइम ये भी ये जैसे आपने बताया ना कि एक सेलर इसका तो एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है, वो अब्रप्ट लेवल पे ले गया, हाई प्राइस ले गया, तो इट्स मीन कोई इशू नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, मे भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो लिस्टिंग ही हमारी नहीं होती, हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं होती। लिस्टिंग को भी आपने चेक करना होता है कि टॉप 10 में जो बैठे हैं वो आपकी प्रोडक्ट, रेलिवेंट प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं या इररेलिवेंट। सम टाइम फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पून सेल आउट कर रही हूँ तो सम टाइम उसमें मग या कप जो है वो कप की लिस्टिंग शो हो रही हो, तो वो इररेलिवेंट प्रोडक्ट होती है या लिस्टिंग होती है, फिर उसको हमने डिलीट करना होता है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक है मैम। और मेरा एक और क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछना था कि जब हम लोग प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं और क्लाइंट कहता है कि हमें ना एक फाइल बना के दें, तो हमें उसमें क्या कुछ शो करवाना होता है और क्या कुछ हाइड करना होता है? इसमें अगर आप ये अक्सर बता ये दें जो प्लीज। प्रीवियस मैंने आपको बताया ना कि हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट टू योर क्लाइंट, ये मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में यही चीज़ें मेक श्योर की हैं। तो ये आपसे ना मैं डिस्कस, ये फाइल भी एज अ सैम्पल मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा ये रिकॉर्डिंग देखिएगा, मे बी आपने मिस की है या क्या रीज़न है कि आपको नहीं क्लियर हुआ। यही क्वेश्चन को एलैबोरेट मैंने किया है कि जब आपने प्रोडक्ट सेल आउट करनी है तो उसमें उस फाइल में यही JS के स्क्रीनशॉट या हीलियम 10 के या जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आपने ऐड अप करके तो क्लाइंट्स को सेंड कर देनी है। उसमें डिपेंड करता है कि अगर वो प्रोडक्ट उसको अच्छी लगती है, फिर डेफिनेटली आप कीवर्ड वगैरह शो करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उनको अवेल करेंगे। ठीक है मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन। जब हमें क्लाइंट कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के मुझे टॉप सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स या फिर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स? इसमें अगर वो कीवर्ड मांग रहा है ना, आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट के कंपैटिटर को आपने लेके ना, तो कंपैटिटर के एसन्स को कॉपी करके, एसन आपको पता है ना, प्रोडक्ट डिटेल पेज में हाँ जी। आपको प्रोडक्ट जी जी। डिटेल, हाँ जी, वहाँ पे आपको अवेल होगा। आपने क्या करना है, उनके एसन्स को कॉपी करके दो से 3 कंपैटिटर के एसन को लेना है, उनको कॉपी करके आपने सेरिब्रो में चले जाना है। सेरिब्रो में आपने पेस्ट करके नीचे जो कीवर्ड्स आएंगे ना, 1 क्लिक से सॉर्ट आउट कर हाँ जी। लीजिएगा कि हाई टू लो हो जाएं वो। जब हाई टू लो हो जाएंगे तो उसके बाद ठीक फिर है। आपने जो टॉप 10 में आ रहे हैं ना, उनमें फिर आपने देखना है कि जो कीवर्ड रेलिवेंट कीवर्ड है, रेलिवेंट आपने ज़रूर देख हाँ लेने हैं। जी। रेलिवेंसी इसी तरह चेक होती है, अगर किसी कीवर्ड का आपको नहीं आइडिया हो रहा है ये रेलिवेंट है कि नहीं, उसको 1 क्लिक से अमेजोन पे ओपन करें तो देख लें आइदर ये आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट प्रोडक्ट शो हो रही हैं कि नहीं। उसमें फिर आपने उन प्रोडक्ट्स को आपने क्या करना है कि उन कीवर्ड्स को आपने शो कर देना है क्लाइंट्स को। अच्छा, इसमें भी आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि सर्च वॉल्यूम दिखाने हैं, कीवर्ड नहीं दिखाने। अगर कीवर्ड दिखाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट तो चली गई, वो तो फिर पेमेंट आपको करेगा ही नहीं। तो सारी गेम अमेजोन में कीवर्ड की ओह। होती है, ये चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा। हाँ ठीक है मैम, मुझे बस यही पूछना था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। और किसी को क्वेश्चन? यस मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बताया कि अली बाबा पे जाके सर्च करके प्राइस निकालनी है किसी भी कीवर्ड की ना, मतलब किसी प्रोडक्ट की, तो उसमें अकाउंट पहले बनाना है और प्राइस बाद में निकालनी है, या हम ऐसे भी प्राइस निकाल सकते हैं?
नहीं, प्राइस तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाना लाजमी है, क्योंकि आगे जाके सोर्सिंग की प्रैक्टिस मैंने लेनी है आपसे, तो वो अकाउंट लाजमी है। लेकिन प्राइस तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी कंसिडर किया ना, प्राइस आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। सही। तो अकाउंट बनाने की फिर आप तमाम डिटेल बता देंगी? उसमें ना मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अलीबाबा पे अकाउंट बना लिया हुआ है, तो उस पर फिर मुझे अगेन कोई और वेब बनानी पड़ेगी, उस पर फिर मुझे ये उसका ना लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी आपको। उसमें मैंने डिटेल्ड वे से बताया हुआ है कि आपने अलीबाबा पे एज अ बायर अकाउंट कैसे बनाना है, तो वो देखिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह आपको जस्ट ये आपने अपना नंबर प्रोवाइड करना है, या अकाउंट की डिटेल थोड़ी बहुत वो रिक्वायर करेंगे, वो आपने देनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा। हाँ, ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने अकाउंट बनाते वक्त जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो एग्जैक्ट देनी है, क्योंकि समटाइम वो फिर अगर एग्जैक्ट ना दी जाए, आपका नंबर जो आप नंबर देंगे, मे बी उस पर OTP शायद सेंड करते हैं, वो आपको ना रिसीव हुआ, नंबर गलत हुआ, या फिर कोई इस तरह की, तो वो आपका अकाउंट बनता ही नहीं है। ये इतना मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने यहाँ से अगर 500 की इन्वेंट्री बाद में ये सोर्स करवानी होती है, या जितनी भी हमने सोर्सिंग करनी है, तो इसके लिए अकाउंट इस तरह के जो है ना, वो बड़े ही वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो ध्यान से ज़रा बनाइएगा। बाकी सिंपल सा है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसमें आप जो है ना अकाउंट बना लीजिएगा। मैम दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि ये अली बाबा का अकाउंट बनाना जरूरी क्यों है इसके लिए? क्योंकि हम तो अमेज़न पे बैठ के यहाँ से इसकी प्राइसेस भी निकाल रहे हैं, और फिर लास्ट में हमें वहां जाके सर्च करनी है, तो ये क्यों जरूरी है? अलीबाबा पे अकाउंट होगा ना, तो जो पेमेंट सेंड करनी है ना, क्योंकि सोर्सिंग तो हमने वहाँ से करनी होती है, तो जो आगे जाके पेमेंट सेंड करनी है वो अकाउंट बना हुआ होगा, तो हम उनको पेमेंट वगैरह का फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं ना। अदर देन डैट तो कोई इस तरह से, तो अकाउंट इसलिए हमें लाजमी होता है। ओके ओके, थैंक यू। मैम आपने FP रेवेन्यू कैलकुलेटर में जो रिक्वायरमेंट्स फिल की थी, एक तो थी उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस, उसके एग्जैक्ट बाद दूसरा ऑप्शन आपने जो फिल किया था वो था शिप टू अमेजोन, उसमें आपने 2 लिखा था। शिप टू अमेजोन का क्या मतलब हुआ? मतलब हमने क्या, मतलब 2 क्यों लिखा था, किस चीज को देखते हुए? टू इसलिए कंसिडर किया है कि फॉर शिप टू एग्जांपल अमेजोन। हमने शिपमेंट करवानी है ना चाइना से लेके, तो अलीबाबा हमारा अकाउंट है UK का या USA का, तो चाइना से लेके UK या USA तक जो प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो उसकी कॉस्ट जो है ना $2 पर पीस पर आइटम हमने एंटर की हुई है। वो अब डिपेंड करता है कि सप्लायर हमें शिपमेंट की कॉस्ट क्या देता है। हमने एवरेज कंसिडर किया है कि एक पीस जो है, हम 500 पीस मंगवा रहे हैं, तो डिपेंड करता है, लेकिन जितने भी पीस मंगवा रहे हैं वो बाद में हम MOQ कंसिडर करते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम कितनी लेके जाते हैं UK या USA में, लेकिन पर पीस के हिसाब से हम एवरेज कंसिडर करते हैं कि $2 शिपमेंट के चार्जेस हमें पड़ेंगे पर पीस के हिसाब से। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आगे जाके हम कितने पीस सोर्स करवाते हैं, और उन पे हमें जब हम बात करेंगे उनसे, तो वो कितनी प्राइस हमें शिपमेंट के डालेंगे, वो डिपेंड करता है अब हमारी प्रैक्टिस पे। लेकिन ये हमने जब FBA कैलकुलेटर में करना होता है ना, तो हम एवरेज कंसिडर करते हैं अमाउंट, ताकि हम उसका स्क्रीनशॉट लेके तो उसको प्रोडक्ट में ऐड कर सकेंगे, हमारी प्रोडक्ट का इतना प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो $2 वहां पे मेंशन किया था वो हमने पर पीस के हिसाब से मेंशन किया था। एग्जैक्टली पर पीस के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू मैम। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम जी जी। वेलकम। हमको प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल के होलसेल का भी हमको सिखा दिया जाएगा ना, दिखा दिया जाएगा। अहमद, आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है, क्लियर नहीं है। सॉरी, जो प्रोडक्ट हंटिंग है तो होलसेल का भी हमको सिखाएंगे क्या? इसमें होलसेल का बेसिक्स ऐड है, और उसमें मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगी कि होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, और क्या ये मॉडल है, और किस तरह से हम लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट नहीं, जो हमारी लास्ट क्लासेस चलती है ना, उसमें होलसेल FBA का भी हम ऐड करेंगे। ठीक है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो अकाउंट है अमेज़न में अकाउंट बनाना है, फॉर एग्जांपल हम सेलर बनने के लिए, इसका हमको कौन से हाउ वी कैन डू दैट? यानी कि आपने अपना अकाउंट बनाना है अहमद? जी जी जी।
ठीक है। अच्छा, इसमें ना अकाउंटेंट ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमने अपने भी अकाउंट क्रिएट करवाए हैं या अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए, या हमारे स्टूडेंट अगर रेफरेंस मांगे तो हम प्रोवाइड कर देते हैं। मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, उनसे आप बात कीजिएगा। अभी के चार्जेस रिसेंटली अभी हमने क्रिएट करवाया तो हमारा तकरीबन वैसे एस्टिमेशन मैं बता देती हूँ कि 1,75,000 तक हमारा राउंड अबाउट एक्सपेंडिचर आया है। लेकिन वो हमने तब ये रिसेंट जो अकाउंट क्रिएट किया है ना, तब डॉलर के चार्जेस है 181। अभी के अकॉर्डिंग 240 पे चले गए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उनसे बात करनी होगी कि क्या किस हिसाब किताब से वो और क्या चार्जेस आपको एक्सपेंडिचर पड़ेंगे। बट मैं रेफरेंस प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा और वो आपको कंप्लीट बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे। ओके मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें आपने मुझे प्रोडक्ट, ये जो प्रीवियस मैंने टास्क डिज़ाइन किया था उसमें मुझे आपने प्रैक्टिकल वे से बहुत कम स्टूडेंट ने चेक करवाई हैं प्रोडक्ट्स, तो क्या रीज़न है बाकी उन्हें नहीं करवाई? या तो आई थिंक सो कि आपने नहीं प्रैक्टिकल वे से देखा ही नहीं है इन चीज़ों को, राइट? चले, नेक्स्ट टास्क भी आपका यही होगा, नेक्स्ट कमिंग वीकेंड पे आपका टास्क भी यही होगा। आपने अगेन प्रोडक्ट हंटिंग पे प्रैक्टिस करनी है और कोई प्रोडक्ट 8 to 9 क्राइटेरिया मीट करने वाली प्रोडक्ट मुझे चेक करवानी है। इसके अलावा कल तक आपका ये टास्क है कि कंपेटिटर एनालिसिस की फ़ाइल तैयार करें और वो मुझे सबमिट करवा लीजिएगा। कल मंडे मॉर्निंग में इंशाल्लाह आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और बाकी आपने क्या करना है कि ये मुझे टास्क परफॉर्म करके ना शाम तक मुझे ये क्लास से पहले आप सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि कोई ट्रिकी टास्क नहीं है। कंपेटिटर एनालिसिस का आप कीजिएगा और इंशाल्लाह आप इजीली इसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट अभी जो है ना, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्लास में आपके प्रैक्टिकल वे से भी देखेंगे, या कल की क्लास में रख लेंगे प्रैक्टिकल वे से चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आपकी स्क्रीन शेयर करवा के, मैं किसी भी स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर करवा के ना प्रैक्टिकल वे से देख सकती हूँ कि आपने कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करके आप आए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा यही टॉपिक था जो कि आज हमने क्लियर किया है। कल इंशाल्लाह सेकंड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसको हम कवर करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले हमने ना कंपैटिटर एनालिसिस करना होता है, जो कि मैंने आपको अभी परफॉर्म करके बताया। इसको प्रैक्टिकल वे से करके आइएगा। नेक्स्ट हम सोर्सिंग के बारे में देखेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है और किस तरह से हमने चाइना से alibaba.com वेबसाइट से सोर्सिंग करते हैं। और सोर्सिंग के लिए वेबसाइट जो है वो अलीबाबा से ही हम चूज़ क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कवर करेंगे। सो ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।